हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं जिन्हें क्रमशः ए बी सी डी के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर इज मेड। कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए बाय शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन बी बाय डायरेक्टर्स, संचालकों के द्वारा। ऑप्शन सी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर हैज बीन फाइनलाइज्ड। ऑप्शन ए सेक्शन 224, ऑप्शन बी सेक्शन 225, ऑप्शन सी सेक्शन 224 सबसेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 231। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 224 सबसेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनी इज डन। ऑप्शन ए सेक्शन 233 सबसेक्शन ए, ऑप्शन बी सेक्शन 233 सबसेक्शन बी, ऑप्शन सी सेक्शन 233 सबसेक्शन सी, ऑप्शन डी सेक्शन 233 सबसेक्शन डी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 233 सबसेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज मेड। साझेदारी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यूटरी प्रोविजन, ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ऑप्शन सी नाइदर ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ठहराव के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ए कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड। किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए सेक्शन 224, ऑप्शन बी सेक्शन 230 सबसेक्शन ए, ऑप्शन सी सेक्शन 228, ऑप्शन डी सेक्शन 251। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 224।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई होम द स्पेशल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज गॉट डन। एक कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन बी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के संचालकों के द्वारा। ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। किस धारा के अंतर्गत शाखा के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए सेक्शन 224, ऑप्शन बी सेक्शन 228, ऑप्शन सी सेक्शन 225 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 231। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम। निम्न में से किसमें से लाभांश भुगतान किया जा सकता है? ऑप्शन ए करेंट ईयर्स प्रॉफिट, चालू वर्ष के लाभों में से। ऑप्शन बी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, गत वर्ष के लाभों में से। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त दोनों में से। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिसाइडिंग अबाउट द डिविजिबल प्रॉफिट द फॉलोइंग फैक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड। लाभांश का वितरण करते समय निम्न में से कौन से बिंदु ध्यान में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए करेंट डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुज अप्रूवल इज एसेंशियल। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोर्ट, न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ए इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ। तालिका ए किस चीज का स्थानापन्न होती है? ऑप्शन ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी मिनट बुक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 26 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 26 किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में
कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 69 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रॉस्पेक्टस, ऑप्शन बी मिनट बुक, ऑप्शन सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 79 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ऑप्शन बी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ऑप्शन सी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 उपधारा 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ऑप्शन बी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ऑप्शन सी इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 इज एसोसिएटेड विद। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 55 संबंधित है। ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रॉस्पेक्टस एंड ऑप्शन डी मिनट बुक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द स्टेचुरी बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की वैधानिक पुस्तकों में निम्न में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, ऑप्शन सी रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। उपर्युक्त सभी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर मेंशन्ड। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा में अंकेक्षक की अयोग्यताओं का वर्णन है? ऑप्शन ए सेक्शन 226 सबसेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 226 सबसेक्शन 4, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल के द्वारा, ऑप्शन बी
शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन द कंपनी। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए, सेक्शन 223, ऑप्शन बी, सेक्शन 224 सबसेक्शन 5, ऑप्शन सी, सेक्शन 226, ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 224 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर मेंशन्ड। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए, सेक्शन 221, ऑप्शन बी, सेक्शन 222, ऑप्शन सी, सेक्शन 223, ऑप्शन डी, सेक्शन 224 सबसेक्शन 8। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 224 सबसेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिपोर्टिंग टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक कंपनी के सदस्यों को सूचना देता है। ऑप्शन ए, सेक्शन 225, ऑप्शन बी, सेक्शन 226, ऑप्शन सी, सेक्शन 227 सबसेक्शन 2, ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 227 सबसेक्शन 2, धारा 227 उपधारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 ऑडिटर साइंड द ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन ए, सेक्शन 226, ऑप्शन बी, सेक्शन 227, ऑप्शन सी, सेक्शन 228, ऑप्शन डी, सेक्शन 229। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 229, धारा 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ऑप्शन ए, not to accept fees based on profit. Option B, not to publicize. Option C, not to allow unauthorized person to sign. Option D, all of above, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑप्शन ए,
हेल्पिंग टू मेंटेन फॉल्स अकाउंट्स, ऑप्शन बी सर्टिफाइंग फिक्टिशियस बिल्स, ऑप्शन सी गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट और ए सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट या संशय होता है तो आप लोग इसका मिलान किसी अन्य जगह से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।